खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुन। मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम दिली पसंद करता हूँ। हमारे लिए आज की पहली तलावत होशिया नबी की किताब उसका 5वां बाब 15वीं आयत से लेकर 6 बाब की 6 आयत तक। मैं रवाना होऊंगा और अपनी जगह वापस चला जाऊंगा उस वक्त तक कि वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे और मेरे चेहरे के तालिब होंगे और अपनी तंगी के वक्त सरगर्मी के साथ मेरी तलाश करेंगे। आओ हम खुदावंद की तरफ रुजू करें, क्योंकि उसी ने फाड़ा है और वही हमें शिफा देगा, और उसी ने मारा है और वही हमारी मरहम पट्टी करेगा। 2 दिन के बाद वो हमें जिंदा करेगा और तीसरे दिन वो हमें उठा खड़ा करेगा ताकि हम उसके हुजूर जिंदा रहें। आओ हम इरफान हासिल करें, हम इरफान खुदावंद में तरक्की करें। उसका ज़हूर फजर की मानिद करीब है। वो हमारे पास बारिश की मानिद आएगा, यानी पहाड़ की बारिश की मानिद जो ज़मीन को सैराब करती है। ए इफ्राइम, मैं तुझसे क्या करूं? ए यहूदा, मैं तुझसे कैसे पेश आऊं? तुम्हारी दीनदारी अब्रे फजर की मानिद है और सुबह की शबनम की तरह जाती रहती है। इसी सबब से मैंने उन्हें अंबिया के वसीले से तराशा है और अपने मुंह के कलाम से उन्हें कत्ल किया है, और मेरा अदल नूर की मानिद चमकेगा, क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि दीनदारी पसंद करता हूँ, और सोख्तनी कुर्बानियों को नहीं बल्कि खुदा शनासी को ज़्यादा चाहता हूँ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम दिली पसंद करता हूँ। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 51 उसकी 3 से 4 और फिर 18वीं से 21वीं आयत तक। ए खुदा, अपनी रहम दिली के मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी खता से मुझे पाक कर। तू तो ज़बीहा पसंद नहीं करता, और अगर मैं सोख्तनी कुर्बानी भी दूं तो तू खुश नहीं होता। ए खुदा, शिकस्ता रूह मेरी कुर्बानी होगी। ए खुदा, तू शिकस्ता और खाक नशीन दिल को हकीर ना जानेगा। ए खुदावंद, अपने करम के मुताबिक सहून के साथ भलाई कर और यरूशलेम की दीवारों को असर नौ तामीर कर। तब तू लाइक कुर्बानियाँ नजराने और ज़बीहे कबूल करेगा और तेरे मज़बा पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। आज तुम अपने दिलों को सख्त ना करो बल्कि खुदावंद की आवाज़ सुनो। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 18वां बाब 9वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। फिर उसने बाज़ों के हक़ में जो अपने आप पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज़ जानते थे, ये तमसील कही कि 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मुहस्सिल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, जिनाकार हैं या इस मुहस्सिल की मानिद नहीं हूँ। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दै यकी देता हूँ। मगर उस मुहस्सिल ने दूर खड़े होकर इतना भी न चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था
کہ اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔